शर्मा, only name is enough। किसी भी हमारे भारतीयों को यहाँ अगर कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इंडियंस बच्चों के लिए आप आज बताएं कि अगर वो कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इजी वे है, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। Just don't go with what the consultant is saying। कई जब अलाउड था आज से 4-5 साल पहले, आते ही अपार्टमेंट भी लेते थे, मर्सिडीज भी खरीदते थे। ओके सो एक वो वाला लाइफस्टाइल भी है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, बिकॉज कंसल्टेंट्स डू गेट पेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के लिए, मास्टर्स के लिए कनाडा जैसी कंट्रीज़ में आएँ तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। सेम एज इंडिया, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। आप आईआईटी जाते हैं, आपको जॉब मिलनी ज़्यादा आसान है। यस आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट जाते हैं जिसका किसी ने नाम नहीं सुना है, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, गुड इनफ। अगर नहीं कर सकते, आप लोन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। मिस्टर अंकित एक अच्छे अनुभवी सुलझे हुए रियलिटर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। अब वो यहाँ पे सिर्फ एक डिप्लोमा करने आ गए और कोई डिग्री कोर्स नहीं, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, वर्क परमिट मिल गया, अब क्या, जॉब है नहीं। और जैसा आप बता रहे हैं कि कनाडा में भी ऐसे बहुत है। जी बिल्कुल। तो ये पहले सबसे पहले जो मकसद है कि आप देखें कि हमें किस तरह की स्टडी करनी है। वैसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है हमारे अंकित जी की तरफ से, कनाडा की तरफ से, वो अपना समय और माँ बाप का पैसा खराब ना करें। ऐसा नहीं कि जाके किसी भी गली कूचे के इंस्टीट्यूट में आप कर लें तो उसका कोई वजूद नहीं है, वो आप अपना समय बेकार करें। लेकिन जो पढ़ाई उन्होंने करी उससे रिलेटेड उनको जॉब नहीं मिलता इन कनाडा, बिकॉज लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ जॉब देखेंगे, आपको प्रॉब्ली पेट्रोल पंप पे जॉब मिल जाए, टिम हॉर्टन्स पे जॉब मिल जाए, आप अपना खर्चा ज़रूर निकाल लेंगे, बट वही टाइम अगर आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस की तरफ डेडिकेट करेंगे तो आपके आने वाले 2 साल के बाद की जो लाइफ होगी वो यहाँ पे मच बेटर होगी। दैट विल गिव यू मोर ऑथेंटिक, more accurate information that can take you or save you lots and lots of money। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका दोस्त होस्ट कनाडा से, अपने कनाडा से रिलेटेड तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ यहाँ के जाने माने रियलिटर अंकित जी, आईटी कंसल्टेंट, और अब तो शायद ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कनाडा में तो ये पहले भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो मेरा आपसे रूबरू कराने का मकसद सिर्फ ये, क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, कि किसी भी हमारे भारतीयों को यहाँ अगर कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मकसद सिर्फ यह है। और कंसल्टेंसी के लिए आप कभी भी अंकित जी से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको अंकित जी से रूबरू करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अंकित जी का फेसबुक और दूसरे जो कंटेक्ट हैं सोशल मीडिया के, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे अहम मुद्दा, स्टूडेंट्स की। इंडियन स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो कनाडा में माइग्रेट हों तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। अनुभव की कमी होने के कारण वो आ तो जाते हैं, लेकिन कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन्हें इस तरह की किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे अंकित जी, रियल एस्टेट रियलिटर के साथ। गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया में साहब। बटोरने में लगे हैं लोग खाली हाथ जाने के लिए। हमारे पास आए, हम आपको समझाएंगे रियल एस्टेट की फील्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। हसीन सपनों का आशियाना चाहिए तो हमारे पास आइए। शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार एंड सेंटर पॉइंट प्रॉपर्टीज, द्वारका एक्सप्रेसवे। हम भरेंगे आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग। चलिए हमारे संग। D11 BPTPM स्टोरिया सेक्टर 102, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम।
नमस्कार अंकित जी। आज तीसरे एपिसोड में फिर से, क्योंकि एक ही एपिसोड में अपने व्यूअर्स को बताना बड़ा मुश्किल था ये सब कुछ, तो इसीलिए हम अलग अलग करके एपिसोड को अपना शूट कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में आप हमारे उन इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं लेकिन उन्हें दिशाहीन है, उन्हें कोई समझा नहीं पा रहा, इजी वे में नहीं समझा पा रहा, या उन्हें कुछ टफ लगता है, इन सब मुद्दों में बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे अपने ही इंडियंस बच्चों के लिए आप आज बताएं कि अगर वो कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इजी वे है। जी बिल्कुल, थैंक यू गिरीश जी। मैं अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा एक शुरू से ही ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कॉलेजेस और अल्टीमेटली जो एक एम होता है कि यहाँ के पढ़ाई करेंगे, यहीं सेटल होंगे, उस गोल को माइंड में रखते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव करने के लिए उत्सुक होते हैं जी। लेकिन सही गाइडेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कनाडा में बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी तक हम ज़्यादातर यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते आए हैं, लेकिन कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, वैंकूवर की यूनिवर्सिटी है। सो बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक टॉप ग्रेड लेवल में आते हैं, टॉप रैंकिंग में आते हैं। सो जो स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं, आई एम वेरी श्योर कि उनके पास इंफॉर्मेशन भरपूर होती है और उनके पास राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। एक सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पे आते हैं और ये सोचते हैं कि बस एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट, एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ देख लेंगे। वो देख लेंगे का समय अब यहाँ पे नहीं है। 10 साल 15 साल पहले यहाँ पे कोई भी आए, अपनी यूनिवर्सिटी की अगर फ़ीस पे करके आता है तो यहाँ पे अपने खर्चे निकाल लेता था, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, इजीली मिल जाती थी जॉब्स, खर्चे भी निकल जाते थे। बट क्योंकि महंगाई हर जगह बढ़ रही है, तो कोई भी स्टूडेंट पहली बात तो यहाँ पे आए तो ये ज़रूर देखे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, उसके बारे में अपनी रिसर्च करें। Just don't go with what the consultant is saying, because consultants do get paid from universities. उनका काम है कि आपको एडमिशन दिलाना और आपके वीज़ाज़ क्लियर करना, बट आपका काम है कि आप किस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी रिसर्च खुद करें। क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता, सिर्फ देखना कि इंडिया में ऐसे कई इंस्टीट्यूट है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे हैं कि कनाडा में भी ऐसे बहुत हैं। जी बिल्कुल। तो ये पहले, सबसे पहले जो मकसद है कि आप देखें कि हमें किस तरह की स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि जाके किसी भी गली कूचे के इंस्टीट्यूट में आप कर लें तो उसका कोई वजूद नहीं है, वो आप अपना समय बेकार करेंगे। यही बात कहना चाह रहे हैं। 100 बच्चे अगर ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो शायद ही 2 या 3 ऐसे होंगे जो आउट ऑफ दैट कॉलेज एक ढंग की जॉब ले पाएंगे। और वो भी उस बेसिस पे ले पाएंगे कि उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि उनको जॉब मिल सकती है। बाकी जो 95-97% जो बच्चे होंगे उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, बिकॉज अगेन उन कॉलेजेस का, उन सर्टिफिकेट्स का यहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। सेम एज इंडिया, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। आप आईआईटी जाते हैं, आपको जॉब मिलनी ज़्यादा आसान है। यस। आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट जाते हैं जिसका किसी ने नाम नहीं सुना हुआ, और वो किसी गांव में जाके किसी खेतों के बीच में एक बिल्डिंग खड़ी है, वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको जॉब लगना डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है हमारे अंकित जी की तरफ से, कनाडा की तरफ से, वो अपना समय और माँ बाप का पैसा ख़राब ना करें। तो आपके हिसाब से केवल वही स्टूडेंट हैं जो माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रो करें और अच्छी क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि सिर्फ 12th ग्रेड इंडिया में करने के बाद वो यहाँ पे सिर्फ एक डिप्लोमा करने आ गए, और कोई डिग्री कोर्स नहीं, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, वर्क परमिट मिल गया, अब क्या, जॉब है नहीं, जॉब है नहीं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या तो वहाँ पे खैर कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, मैं उस चीज़ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन जो
पढ़ाई उन्होंने करी उससे रिलेटेड उनको जॉब नहीं मिली। सो वो एक दुख होता है कि इतना पैसा लगाया लेकिन जॉब वैसी नहीं है। आधे लोग वापस चले जाते हैं, आधे लोग सिटी चेंज कर लेते हैं, बट उनको बहुत साल लग जाते हैं कनाडा में फिर सेटल होने में। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडिया में आप जितनी पढ़ाई कर चुके हैं, कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कंप्लीट करिए, स्पेशली अपनी बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमास के लिए, मास्टर्स के लिए कनाडा जैसी कंट्रीज़ में आएँ तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे बैचलर्स भी करें और मास्टर्स भी करें, बिकॉज एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली है फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट, बट मेक श्योर डोंट कंसीडर कि यहाँ आके जॉब करेंगे और वहाँ से खर्चा निकालेंगे। मान के आएँ कि खर्चा सारा आपको इंडिया से ही करना है। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, गुड इनफ। अगर नहीं कर सकते, आप लोन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। यहाँ की जॉब्स पे डिपेंडेंट ना रहें। तो अब ऐसे यंगस्टर तो खैर इतना नहीं समझ पाते, उन्हें तो एक ही व्यू दिख रहा होता है कि हमने कनाडा सेटल्ड होना है। ये माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि वो देखें कि किस वे से उसे भेज रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, बच्चे में कैपेबिलिटी कितनी है। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी बच्चे में कैपेबिलिटी है, वो पढ़ना चाहता है, उसके माँ बाप अफोर्ड करते हैं, तो उसे ज़रूर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में से यहाँ डिप्लोमा लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे इंस्टीट्यूट से पहले डिग्री कोर्स का ट्राई करें। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड अ डिग्री कोर्स एंड इफ़ यू अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च द डिप्लोमा कोर्स दैट यू वांट टू चूज़ हैज़ अ वैल्यू इन द मार्केट, तो उसको ज़रूर करें। अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखें, अपने बजट को ध्यान में रखें, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए टोरंटो और GTA जैसी जगह पे एक महीने का एक्सपेंस जो है वो कहीं भी $1500 से $2000-2500 तक आप मान के चल सकते हैं, जिसमें मैं बहुत ही बेसिक एक शेयरिंग रूम वाले एकोमोडेशन और एक बेसिक लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, कुछ फैंसी नहीं इसमें। जो लोग फैंसी लाइफस्टाइल में रहते हैं वो $2000 मंथली का अपार्टमेंट में शेयर करके रेंट भी देते हैं, और $2000 या मे बी मोर, उससे ज़्यादा मंथली स्पेंड भी कर पाते हैं। सो हर टाइप की कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे हैं। यहाँ पे बड़े सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी आते हैं एंड आते ही कई, जब अलाउड था आज से 4-5 साल पहले, आते ही अपार्टमेंट भी लेते थे, मर्सिडीज़ भी खरीदते थे। ओके। सो एक वो वाला लाइफस्टाइल भी है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। सो डोंट गेट कैरिड अवे विद व्हाट यू सी अराउंड। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे विद इन योर बजट, योर इकोनॉमिक कंडीशन, and be prepared for no job throughout your education career in Canada, because learning important है। अगर आप सिर्फ जॉब देखेंगे, आपको प्रॉबली पेट्रोल पंप पे जॉब मिल जाए, टिम हॉर्टन्स पे जॉब मिल जाए, आप अपना खर्चा ज़रूर निकाल लेंगे, बट वही टाइम अगर आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस की तरफ डेडिकेट करेंगे तो आपके आने वाले 2 साल के बाद की जो लाइफ होगी वो यहाँ पे मच बेटर होगी। इंडिया का, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है। आपने 12th ग्रेड तक अगर वहाँ पे पढ़ाई करी है, इनफैक्ट इवन बैचलर्स भी करी है, तो इंडिया में पढ़ाई एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है। कनाडा में पढ़ाई बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। तो वो 12 साल की पढ़ाई को, स्टाइल को, पढ़ाई को नहीं, स्टाइल को अनलर्न करना और यहाँ के स्टाइल को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ टाइम स्पेंड करें, रादर देन ये सोचना कि हम बाहर जाके कुछ कमा लेंगे तो हमारे पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी। तो इन सब सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि जॉब नहीं मिलेगी तो भी आप खर्चा निकाल पाएंगे और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई रियलिटर ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि मिस्टर अंकित एक अच्छे अनुभवी सुलझे हुए रियलिटर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। तभी इनका मकसद है कि किसी भी पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को भेज दिया, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इनके जो कंसल्टेंसी चार्ज होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी आ जाएगा, तो आप कभी भी बात करें, क्योंकि यहाँ समय का फ़र्क है, इंडिया और यहाँ के समय का फ़र्क है। मिस्टर अंकित जैसे, अंकित जी आप हमारा व्यूअर्स कोई एक तो मेरा रेफरेंस दे के बात करें तो आप तो उसको तो खैर गाइड अच्छी तरह करेंगे, आप हर एक कोई गाइड करते हैं, लेकिन क्या आप कितना समय दे पाएंगे उनको ये कंसल्टेंसी देने के लिए, और क्या समय, क्योंकि समय का फ़र्क है, आप यहाँ बिज़ी रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि आप जब भी रीच आउट करना चाहते हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पेज पे मुझे रीच आउट करें।
और आप अपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ अपना जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको मेरे को टेक्स्ट में भेजें। मैं विद द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा, एंड फिर डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट और सिचुएशन क्या है, मैं आपको राइट सोर्स के साथ कनेक्ट कराऊंगा। और चाहे वो एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन कंसल्टेंट हो, इमिग्रेशन के लिए इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, या एक इमिग्रेशन प्रोसेस को आगे मूव करने के लिए इमिग्रेशन लॉयर हो, हमारे पास पूरी टीम है, सारे ट्रस्टेड लोग हैं, सारे सालों से कनाडा की मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ के साथ हैं। सो राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपको कनेक्ट कराएंगे, और जो भी कंसल्टेंसी चार्जेस होंगे वो हम आपको अपफ्रंट बताएंगे। हमें अगर आपको कहीं पे कनेक्ट करके हमें उसका कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट होता है तो वो भी आपको डिस्क्लोज़ किया जाएगा कि आपको रेफ़र करने के बाद अगर हमें किसी भी मॉनेटरी टर्म्स पे कुछ इधर इट इज़ मनी और इट इज़ रिवॉर्ड पॉइंट्स कोई भी चीज़ होगी तो आपको बताया जाएगा कि हमें इसमें क्या मिल रहा है, या हमारा इसमें क्या बेनिफिट है, या हमें इसमें क्या इनकम जनरेट होगी। कुछ भी हिडन नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, बिकॉज कनाडा में मैं मान के चलता हूँ कि देयर आर नो फ्री लंचेस, आपको कोई भी फ्री में खाना नहीं खिलाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई समय दे रहा है, कोई राइट गाइडेंस दे रहा है और वो उसका आपको चार्ज कर रहा है तो उसका हक है। तो प्लीज़ सर्विस चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस से ना डरें, बिकॉज दैट विल गिव यू मोर ऑथेंटिक, मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दैट कैन टेक यू और सेव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन फ्यूचर। मैं चाहता हूं कि आप अपना सोशल मीडिया जिस पे आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे तो आप बता भी दें, डिस्क्रिप्शन में तो हम डाल ही देंगे क्या है। जी बिल्कुल, तो वो बता दें जरा, हमारे व्यूअर्स को इजी रहेगा उस चीज़ मेरा के लिए। फेसबुक पेज है अंकित गॉट यू अ होम, सो आप वहाँ पे रीच आउट करें। मेरी अपनी वेबसाइट भी है, मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रोकरेज के साथ यहाँ पे काम करता हूँ, रियल एस्टेट ब्रोकरेज के साथ जो इंटरनेशनली नोन है। अभी मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। जब हमें रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना होगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर दोज डिटेल्स विद यू। But yes, I work with a brokerage that is internationally renowned and has a presence in 172 countries. So एक trusted name है and one of the biggest brokerages of Canada में count होती है। For all other matters, immigration, education, housing, in fact बहुत छोटी छोटी चीज़ें like bank account, आपको अगर उससे related भी कोई query हो तो I have the right sources, I have the right people I can connect you to who will give you genuine information and they are not going to scam you in any way. So that is very important. वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले वाले एपिसोड में उस कंपनी का हल्का सा जिक्र कर चुका हूं। खैर एनीवे, आपने नहीं बताया, आप पर्सनली बताएं जब भी। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में पिछले 33 साल से मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। रियल एस्टेट की फील्ड में आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा नाम कमाया है, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सक्सेस रूप में देखना चाहते हैं वो एक बार कंसल्टेंसी ज़रूर लें। और अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ कनाडा के धरती से भारतवासियों के लिए जल्द ही रूबरू होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अंकित जी, आपका फिर से धन्यवाद। आप इंडियन होते हुए कनाडा में आकर इंडिया के लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और समय की लिमिटेशंस होते हुए भी आपने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। हमारी ऑडियंस की तरफ से वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राम राम, शबा खैर। Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel Property Tips by Girish Sharma to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.